खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और यशस्वी नाम में आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, शालोम। मैं खुदावन खुदा का, शाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, किंग ऑफ किंग्स, हालेलुया, मैं राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि उसका जो है वो जिंदा और जलाली वचन आप सबों के बीच में लेकर के आ सकूं। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज परमेश्वर आप सबसे बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज जितने भी लोग अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं हताश हूँ, आज मैं बताना चाहता हूँ आप जैसे कुचले लोगों को परमेश्वर आज उठाने जा रहे हैं। आज परमेश्वर, मेरा यकीन है, आज के जिंदा संदेश के द्वारा आप सबों से बात करेंगे। और हम एक वचन को पढ़कर आज के संदेश की नींव को डालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसकी 37 वर्स को सिर्फ हम आज के वचन के लिए पढ़ना चाहेंगे। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। यहाँ पर खुदा का वचन हमको बताता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हिंदी के अंदर थोड़ा ट्रांसलेशन एरर है, पर जब आप इंग्लिश की बाइबल को पढ़ेंगे, जब आप बाइबल के इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, जिसको अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो ये अर्थ निकलता है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के साथ जो है वह कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा कि परमेश्वर के साथ जो कुछ भी होता है वह असंभव नहीं होता। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, ये होता है इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, जिसका अर्थ है परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका और मेरा खुदा असंभव में कार्य करने वाला परमेश्वर है। इस बात को लिख के रखें। अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक डायरी निकालें और इस बात को लिख कर रख लें, गॉड ऑलवेज वर्क इन इम्पॉसिबल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा असंभव में कार्य करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, आज आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरी जिंदगियों के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, मेरी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे पाप हैं जिनको मेरी जिंदगी से निकालना, वॉश आउट करना मेरे लिए असंभव लगता है। आज हो सकता है आपके कुछ ऐसे काम होंगे जिनके लिए आप कहते होंगे कि अरे ये तो मुझे असंभव से जान पड़ते हैं। हो सकता है आप इतने बीमार होंगे कि आप कहते होंगे कि अरे अब तो असंभव है कि मैं चंगा हूं, अब परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। तो याद रखें, परमेश्वर हमेशा असंभव में कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब कुछ संभव होगा तो परमेश्वर आपके ऊपर छोड़ देगा कि आप उस कार्य को करें। हेलो, जय मसीह की, हालेलुया। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुने। जब कोई चीज संभव होगी, जब कोई चीज पॉसिबल होगी, जब कोई सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी, तो परमेश्वर आपसे कहेगा कि आप उसको कर लो। तब परमेश्वर आपके ऊपर उस कार्य को छोड़ देगा। पर परमेश्वर तब काम करता है जब सारी चीजें असंभव जान पड़ती हैं। और अगर हम इस वचन के लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1:37 आयत के संदर्भ में जाएं, इससे पहले क्या घटना हुई, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिब्राइल स्वर्गदूत का दिव्य दर्शन माता मरियम को, मैरी को मिला। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी और तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। और वहां पे हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से की।
और वहां पर मरियम पूछती है कि ये कैसे होगा, मैं तो अभी तक कुंवारी हूँ, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं, मेरा किसी के भी साथ कोई संबंध किसी पुरुष के साथ नहीं है, मैं तो अविवाहित हूँ। और तब जिब्राइल सगदूत कहते हैं कि जो वचन खुदा की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। और यहाँ पर जिब्राइल सगदूत ये कह रहे थे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। जी हाँ, अगर आप मनुष्यों के दृष्टिकोण से देखें, वैसे ही क्रिसमस का संदेश भी हो सकता है। हालेलुया। अगर आप मनुष्यों के दृष्टिकोण से देखें तो कभी भी एक अविवाहित स्त्री जिसका किसी पुरुष के साथ कोई जो है वो शारीरिक संबंध ना हो, वो कभी बच्चा नहीं जन सकती। मेडिकल साइंस इस बात को बताता है कि जब तक पुरुष का स्पर्म और जो महिला का एग होता है, जब तक वो एक साथ फ्यूज नहीं हो जाते, जब तक वो एक साथ मिल नहीं जाते, जब तक स्त्री और पुरुष के बीच में शारीरिक संबंध नहीं होते, तब तक जो है वो एक बच्चा जन्ना एक स्त्री के लिए इम्पॉसिबल है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जिब्राइल सगदूत एक सुपर नेचुरल बात को कह रहा है। यहाँ पर जिब्राइल सगदूत एक बड़ी अननेचुरल बात को कह रहा है कि तू एक बेटा जनेगी। और यहाँ पर यशाया की वो भविष्यवाणी पूरी होती है, देख एक कुंवारी हामिला होगी, गर्भवती होगी। मैं आपको इस बात से क्या समझाना चाह रहा हूँ, परमेश्वर हमेशा असंभव में काम करने वाला परमेश्वर है। मरियम ने सोचा होगा कि मैं तो किसी पुरुष का मुंह मैंने नहीं देखा, मेरा तो किसी के संग भी कोई संबंध नहीं है, मेरे बच्चा कैसे हो सकता है। पर परमेश्वर कह रहा है कि देखो, जो मनुष्यों के लिए अनहोना है, असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। आज हो सकता है आप बीमारियों में पड़े होंगे, कलेश आपके जीवन में होंगे और आप कहते होंगे कि अरे असंभव है। आप कैंसर की लास्ट स्टेज में पड़े हुए ये कह रहे होंगे कि असंभव है, अब मैं कभी भी चंगा नहीं हो सकता। तो आज मेरे प्रियो, खुदा तुमसे कह रहा है कि परमेश्वर के साथ एकजुट जब हम हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। हालेलुया। हम देखते हैं जब यीशु मसीह को ये पैगाम मिला कि उनका प्रिय दोस्त, प्रिय फ्रेंड, डियर फ्रेंड लाजर मरने पर है, तो यीशु मसीह जिस स्थान पर ठहरे थे, लिखा है बाइबल में, वो कुछ दिन और ठहर गए। और जब लाजर मर गया तब यीशु मसीह उसे जीवित करने गए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह को पहले ही समाचार मिल गया था तो वो पहले ही जाते और पहले ही लाजर को चंगा कर देते, तब जो है वो कोई ऐसी परिस्थिति ही नहीं बनती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिनको नींद आ रही है वो भी अपनी आंखें खोल लें और बोलें हालेलुया, और इस बात को ध्यान से सुने। यीशु मसीह जानते थे कि अगर मैंने लाजर को जो है वो बीमारी की अवस्था में ही ठीक कर दिया तो लोग कहेंगे इसने कोई बड़ा काम नहीं किया। अगर आपके छोटी मोटी बीमारी में ही खुदा ने आपको चंगा कर दिया तो लोग कभी भी ये गवाही नहीं देंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर जानता था कि अगर लाजर मर गया, जब ये असंभव होगा कि लाजर वापस जिंदा हो सके, जब ये असंभव होगा कि कार्य दोबारा हो सके, तब मैं काम करूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर कहता है जब परिस्थितियां असंभव होंगी तब मैं काम करने वाला परमेश्वर हूं। कई बार लोग कहते हैं, मेरे पास भी ऐसे लोगों ने मुझे बात बताई है कि सैम एनोश, मैं जब दुआ करता हूं तो पता नहीं क्यों परिस्थितियां और खराब होने लग जाती हैं। मेरे साथ भी ये हुआ। एक बार मेरी आँख के अंदर जो है वो गोइया सी थी, और जब मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर
ये ठीक हो तो वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई, मेरी जो है वो अवस्था और बुरी होती चली गई। तो ये क्यों होता है? याद रखो, कई बार खुदा परिस्थितियों को जो है वो बिगड़ने देता है, बेकार होने देता है, ताकि जब कोई आशा ना बचे तब वो कार्य करे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तब खुदा काम करता है। जब मैं कह रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर ने तभी टच किया और मुझे हीलिंग दी। हालेलुया। जब मैं कह रहा था कि अब ये नहीं होगा, तब परमेश्वर ने कहा अब ही होगा। हालेलुया। और मैं आपको एक और उदाहरण बाइबल में से देना चाहता हूँ। हम देखते हैं जब एलिया और बाल देवता जो था उसके 400 नबियों के साथ हमारे नबी एलिया की जंग हुई, तो जो है वो एलिया चैलेंज करता है बाल के नबियों को कि हम लोग एक वेदी बनाएंगे, उसके ऊपर हम जो है वो बलिदान को रखेंगे, और जो ईश्वर आकाश से आग गिराकर जो है वो वेदी को भस्म करेगा, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर कहलाएगा। और बाल के नबी जो है वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बाल के नबी बहुत देर तक अपने देवता को पुकारते रहते हैं, जो है वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ जी, बाल की जो है वो आराधना में शरीर को लोग नुकसान पहुंचाते थे, वो अपने शरीर को घायल कर लेते हैं, पर वेदी से एक धुआं तक नहीं उठता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेदी से जो है वो एक धुआं तक नहीं उठता। पर जब एलिया की बारी आती है, वो कहता है पानी डालो। लोग कह रहे होंगे अरे एलिया पागल हो गया है क्या? अगर पानी डालोगे तो साइंस कहती है वाटर एंड फायर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। पानी और आग कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। अगर लकड़ी पूरी तरीके से गीली हो जाएगी तो कहाँ से आग लग पाएगी? पर मेरे प्रियो, एलिया जानता था जब सिचुएशन एकदम खराब हो जाएगी, जब आग लगने की कोई संभावना नहीं होगी, तब लिखा है एलिया ने दुआ की और परमेश्वर ने आकाश से आग बरसाई, और वेदी पर रखा हुई भेंट और लकड़ियां सब भस्म हो गईं, कुछ नहीं दिखा। और तब परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट की। हाँ, बहुत सारे ज्ञानी लोग बोलेंगे कि सैम, वाटर एंड फायर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ये क्या मूर्खता की बात है? पानी और आग कभी हो सकते हैं क्या एक साथ? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ H2O भी उसका है, पानी भी उसका है और आग भी उसकी है। वो प्रगति के नियमों को तक बदलने की सामर्थ्य रखता है। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगियों में जो है वो परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो याद रखो आपकी गीली हुई वेदी पर परमेश्वर जो है वो चंगाई की, अपने सामर्थ की आग बरसाने की ताकत रखता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पर भरोसा रखें। और अपने संदेश को भी मैं यही कहकर समाप्त करना चाहता हूँ, खुदा पर भरोसा रखें, और खुदा असंभव में कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। गॉड ऑलवेज वर्क इन इम्पॉसिबल। परमेश्वर हमेशा असंभव में कार्य करने वाला और असंभव को भी संभव में तब्दील करने वाला परमेश्वर है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस मुबारक वचन से आप सबों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको जो है इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीषें मिली हो, परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगियों में कुछ जाहिर किया हो, तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के इस वचन को औरों तक शेयर करें। और हमारे ऐसे ही बिब्लिकल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल से भी अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे संग ज़रूर जुड़ें। परमेश्वर आप सबों को बहुत बरकतें दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हालेलुया। जय मसीह।